बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज हम बात करेंगे हाइड्रोनेफ्रोसिस के हवाले से। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट करवाते हैं, अगर आपको गुर्दे में दर्द है या पथरी है तो आप अक्सर अल्ट्रासाउंड करवाने जाते हैं। और जब आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो हमेशा कंक्लूजन या इम्प्रेशन के ऊपर जब आप पढ़ते हैं, नीचे जो रिज़ल्ट आता है तो इस रिज़ल्ट में अक्सर आप देखा होगा, आपने पढ़ा होगा कि हाइड्रोनेफ्रोसिस का लफ्ज़ इस्तेमाल होता होगा। हाइड्रोनेफ्रोसिस का, हाइड्रोयूरेटर का जो है ना लफ्ज़ जो है ना हमेशा इस्तेमाल होता है। किसी में माइल्ड हाइड्रोनेफ्रोसिस, किसी में मॉडरेट हाइड्रोनेफ्रोसिस या किसी में सीवियर हाइड्रोनेफ्रोसिस। ये लफ्ज़ अक्सर अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में आपको नज़र आएगा। हाइड्रोनेफ्रोसिस का मतलब है, हाइड्रो कहते हैं पानी को और नेफ्रोसिस कहते हैं, नेफ्रॉन्स से निकला हुआ नेफ्रोसिस कहते हैं। जो नेफ्रॉन्स हैं या गुर्दे हैं, गुर्दों को कहते हैं। इसका मतलब है कि गुर्दों में पानी इकट्ठा हो जाना। हाइड्रोनेफ्रोसिस का मतलब है कि गुर्दों में पानी इकट्ठा हो जाना। और गुर्दों में पानी क्यों इकट्ठा होता है, इसकी वजह क्या है, इसके कॉजेज़ क्या हैं, इसकी सिम्टम्स क्या हैं, ये इसके बारे में मैं बात करूँगा। देखिए, गुर्दों में जब भी पानी इकट्ठा होगा तो वो या तो पथरी की वजह से इकट्ठा होगा या किसी न किसी रुकावट की वजह से इकट्ठा होगा। अब गुर्दों में पानी इकट्ठा होने की जो वजह है उसमें 3 रुकावटें बनती हैं। देखिए, एक तो पेल्विक जंक्शन कहते हैं। पेल्विक जंक्शन जो होता है ना, ये अक्सर आपने रिपोर्ट में भी पढ़ा होगा कि किडनी स्टोन जो है वो पेल्विक जंक्शन में है। पेल्विक जंक्शन कहते हैं जब गुर्दों से निकलती है ना नाली, गुर्दों से जब निकलती है नाली, ऊपर वाला पोर्शन, अपर पोर्शन जो जहाँ से गुर्दे से नाली निकलती है, जिसे यूरेटर कहते हैं। यूरेटर में जब पथरी फंसेगी तो जब आप पानी इनटेक करेंगे तो पानी जो है वो नीचे नहीं जाएगा, यूरेटर से नीचे ब्लैडर की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि वो गुर्दों में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, जिसे कहते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस का इशू शुरू हो जाता है। मतलब गुर्दों में पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। अगर वहाँ पे अगर पानी इकट्ठा उस वक्त रिपोर्ट में माइल्ड हाइड्रोनेफ्रोसिस आएगा, मतलब गुर्दों में पानी इकट्ठा हुआ होगा। अच्छा, अगर जंक्शन से, पेल्विक जंक्शन से पत्थर निकल जाता है और दरमियान में जाके फंस जाता है, जिसे पेल्विक ब्रिम कहते हैं, जहाँ से इलियक वेसल्स जो है ना, खून की नालियाँ दरमियान से गुजरती हैं, टकराव होता है यूरेटर से। तो अगर वहाँ पे पत्थर फंस जाता है तो फिर वो गुर्दों की बजाय गुर्दों में भी पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और नीचे यूरेटर्स के अंदर भी जो है वो पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसमें जो है उसको हाइड्रोयूरेटर भी कहते हैं और हाइड्रोनेफ्रोसिस भी कहते हैं। 2 चीज़ें आ जाती हैं, पानी अब गुर्दों में भी इकट्ठा हो रहा है, पानी अब नाली के अंदर भी इकट्ठा हो रहा है। पानी अब जो है वो गुर्दों में भी इकट्ठा हो रहा है, पानी अब जो है वो यूरेटर में भी इकट्ठा हो रहा है। अच्छा, अब हाइड्रोनेफ्रोसिस के नुकसानात क्या हैं? अब आपको ये चीज़ की तो समझ आ गई है कि हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या होता है और उसकी जो सिम्टम्स है ना हाइड्रोनेफ्रोसिस की, वो ये होती है कि आपको दोनों किडनीज़ के अंदर, अगर तो एक किडनी के अंदर है तो एक किडनी में बेचैनी सी और मीठा सा दर्द आपको होगा और जो है स्वेलिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि जहाँ पे पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है और इसका इलाज फौरी करना होता है। अगर आप फौरी इलाज नहीं करेंगे तो ये पानी जो है इसी गुर्दे के अंदर पड़ा पड़ा जो है वो सड़ना शुरू हो जाएगा और जब पानी सड़ना शुरू हो जाता है तो वहाँ पे पीप पैदा होना शुरू हो जाती है और जब पीप पैदा होती है तो उसे कहते हैं पाइलोनेफ्राइटिस, मतलब गुर्दों के अंदर पीप की वजह से इन्फेक्शन शुरू हो जाता है और इससे जो है गुर्दों का जो GFR है उसमें कमी होना शुरू हो जाती है, फंक्शन जो है गुर्दे कम करना शुरू कर देते हैं। बहुत पेन होता है इसमें वॉमिट शुरू हो जाती है, इसमें बुखार चढ़ना शुरू हो जाता है पेशेंट को समझ नहीं आती। इसका फिर इलाज यही होता है कि फौरी तौर पे या तो क्या कहते हैं पथरी के लिए मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए। देखिए, ऑपरेशन आप करवाते हैं, ऑपरेट्स हैं, अब तो जदीद किस्म की जो है ना टेक्नोलॉजी की वजह से आप URS करवाते हैं, उसके बाद आप लिथोट्रिप्सी करवाते हैं, लेकिन ये वक्ती तौर के लिए तो ये ट्रीटमेंट है कि वक्ती तौर के लिए पत्थर को निकाल तो देंगे, लेकिन ये फिर आपको ये पत्थर जो है दोबारा बनना शुरू हो जाएंगे। और बेहतरीन जो है पाइलोनेफ्राइटिस और हाइड्रोनेफ्रोसिस का बेहतरीन इलाज जो है वो होम्योपैथिक मेडिसिन है। अगर होम्योपैथिक मेडिसिन, डॉक्टर अगर होम्योपैथिक मेडिसिन को समझने वाला हो कि इसकी क्या कौन सी मेडिसिन बनती हैं,
आप यकीन करें कि होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ जो है आपकी पथरी भी निकल जाएगी, आपका जो हाइड्रोनेफ्रोसिस का इशू है वो भी ख़त्म हो जाएगा और सोजिश भी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, पेन भी नहीं होगा। बार बार इंजेक्शन्स लगवाने की बजाय अगर प्रॉपर तरीके से अगर आप ट्रीटमेंट करवाते हैं तो ये जो है ना, ये दर्द भी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए कोशिश ये किया करें कि समर में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा किया करें और साफ़ पानी का इस्तेमाल किया करें, चिकनाई वाली चीज़ों से परहेज़ किया करें। हाइड्रोनेफ्रोसिस आपके गुर्दों को ख़राब कर देती है अगर ज़्यादा देर पानी आपके गुर्दों के अंदर है। देखिए, ये था आज का मेरा टॉपिक, ठीक है जी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।